गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ है, ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द विमुख होय। ताको काल घसीटिहे, राख सके ना कोय। राख सके ना कोय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज पूरे धरती पर मनुष्य इंसान दुख से ग्रसित है, परेशान है। कलह कलेश चिंता टेंशन से परेशान है। क्यों परेशान है? उसका वजह है कि जो ये परेशान शब्द है उसी में उसका उत्तर छिपा हुआ है। जो परेशान है उसी में उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन उस परेशानी में ही सुख है। जिस परेशान शब्द से लोग परेशान हैं उसी शब्द में, परेशान में सुख छिपा हुआ है, लेकिन उसको सुख निकालने की कोई चेष्टा नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं और सत्संग में गुरु के शरण में जाना नहीं चाहते हैं। तो परेशान का संधि विच्छेद कीजिए। कि परेशान शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होता है कि परे जोड़ सान। तो परे का मतलब होता है छूट जाना या छोड़ देना या त्याग देना या अलग हट जाना। और शान का मतलब क्या है कि चाहे धन का शान हो जाए, ज्ञान का शान हो जाए, बल का शान हो जाए, सुंदरता का शान हो जाए, माने किसी चीज के अंदर आपके अंदर में उपलब्ध है और उसके बदले आपको शान कर लिए, तो वही शान आपको परेशान कर रहा है। तो शान से आप केवल परे हो जाइए, छोड़ दीजिए, अलग हट जाइए, त्याग दीजिए, तो आपका परेशानी समाप्त हो जाएगा। फिर सुख शांति आनंद मिलेगा। कि परे जोड़ शान, परेशान। आज धरती पर प्रत्येक मनुष्य लमसा परेशान है। क्यों परेशान है? कि किसी न किसी चीज के लिए मनुष्य के अंदर में शान है और वही शान से लग परेशान है। जैसे आज घर घर में कलह कलेश चिंता टेंशन है। इसका सबसे भारी विषय यही है कि लोग रामायण भी देखते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, तीर्थ पर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी कलह कलेश चिंता टेंशन समाप्ति इंसान के पास नहीं हुआ। उसका वजह क्या है? जैसे आप अगर अपने बेटे का शादी करने के लिए तैयार हो गए और किसी के द्वारा, अगुआ के द्वारा आप लड़की देखे जाते हैं, तो जब लड़की देखने जाते हैं तो पूरा परिवार जाते हैं देखने के लिए। लेकिन जब लड़की देखने जाते हैं और लड़की को जब आपके पास लाया जाता है तो पूछते हैं कि बेटी नाम क्या है? वो नाम आपका क्या है? तो लड़की बोलते क्या बोले? तो वो चाहे ससुर हो, भैंसुर हो या लड़का हो, उसका जो भी परिवार कहता है कि आप बेटी आपका नाम क्या है, तो इतना धीरे से आवाज से अपना नाम बोलती है कि वो पूछने वाला सुन नहीं सकता ये क्या बोली, समझ में नहीं पाता। फिर से पूछता है कि नाम क्या है, तब थोड़ा ऊंचा आवाज में थोड़ा सा बोलता है कि सीता। अब फिर उससे पूरा सवाल क्वेश्चन उठता है और जब सवाल पूछा जाता है तो हल्के हल्के मीठे मीठे मधुर वाणी में
वो जवाब देती है। बीच बीच में लड़की के माता पिता भाई जो भी रहते हैं कहते हैं भाई साहब भैया क्या करें। तो लड़की के बात है, पहली बार देखना है, लजा करके बोल रहा है। हो जाता है लड़की के पहली बार देखने में, वहीं चूक करता है लड़का देखने वाला, वहीं चूक कर गया। तिरिया चरित्र कुछ समझ नहीं सकता है। जो लड़का लड़की देखने के टाइम में नाम पूछने पर उसका मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है पूरे परिवार के सामने, और वही लड़की के शादी के बाद वो कहाँ से आवाज आ जाता है, जो सास ससुर का अपमान कर देते हैं, पति का अपमान कर देते हैं, गोतनी का अपमान करते हैं। माने देवरानी जेठानी लड़ाई झगड़ा कलह जो उच्च आवाज में होते हैं कि लुगा के फट्टा बांध करके हम फरिया लेंगे, वो कहाँ से आवाज आता है। इस चीज को आज तक पुरुष समझ नहीं पाया, यह गच्चा खा जाता है। तो जैसे आप लड़का लड़की देखने के टाइम में जो आपका विचार था, सोच था, कर्तव्य था, मीठा आवाज था, धीरे आवाज था, वही आवाज को आप ससुराल में सदा दिन के लिए लागू कर दीजिए तो आपका परेशानी समाप्त हो सकता है। सदा के लिए परेशानी समाप्त हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए, स्त्री के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब परिवार देखने के लिए जाता है तो आवाज नहीं निकलता है, बढ़िया से बोली नहीं निकलता है, मीठा एकदम कोयल के तरह, सुग्गा के तरह आवाज निकलता है, लेकिन बाद में फिर कौवा वाला आवाज कहाँ से आ जाता है, कर्कश बोली। वो परेशान, इसी का नाम है तिरिया चरित्र। इसको कोई समझ नहीं पाता है। और अक्सर इस संसार में स्त्रियां, पत्नियां अपने पति को केवल बेइज्जती करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, मान सम्मान इज्जत नहीं करते हैं, और अपने पति को सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, और बाहर मंदिर में जाके जगह जगह महादेव करते हैं। तो ये सवाल है कि आपके मांग में जो सिंदूर है वो कौन भोला बाबा की कृपा है। जो कपड़ा पहने हुए हैं, सिंदूर, टुकली, गहना, जेवर, रहना सहना, खाना पीना, वो किसका कृपा से है। जो सदा दिन के लिए आपका नौकर हो गया कि सिंदूर, टुकली, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सारा व्यवस्था आपके पति देव करते हैं, और जिसको नौकर की तरह आपको सेवा कर रहे हैं, उसी पति को आप नकार दिए। दुख का कारण यही है। क्यों नकारे? क्योंकि आपके अंदर में अभिमान है, स्वाभिमान है, इसलिए पति को नकार दिए। दुख का कारण नहीं आता। वैसे तो संसार में गोस्वामी तुलसीदास कहीन है कि नारी पुरुष दोनों एक मत हो ही, जुग जुग राज करे नर सोई। अगर पत्नी के लिए अगर पति देवता है तो पत्नी भी पति के लिए देवी है। ये मत समझिए कि अगर नारी के लिए केवल पति ही देवता होता है और उसको खाना पीना, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा करे। पति का भी धर्म है कि आप अपने पत्नी को देवी समझिए, उसको मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए। वो आपके घर की इज्जत है, उसको संभाल करके रखिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते कि नारी पुरुष दोनों एकमत हो ही, जुग जुग राज करे नर सोई। अगर पति पत्नी का दोनों का एक विचार हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए, एक सोच हो जाए, एक कर्तव्य हो जाए, आनंद से, प्रेम से, करुणा से भर के वो कार्य कीजिए, तो आपके जीवन में परेशानी कहाँ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये आज का एक खिस्सा गलबात नहीं है। ये कहानी आज जो संसार में हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि आज से है। ये रामचरितमानस में खूब व्यापक सिरे पर है कि देवासुर संग्राम चल रहा था और दशरथ जी युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में दशरथ जी मूर्छा अवस्था में आ गए, तो कैकेयी ने उनको प्राण की रक्षा किए। हर एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति को रक्षा करे। पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति को पतन से बचा दे, पतन के रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ता पर ला दे, उसे पत्नी कहते हैं। और पाप के रास्ते से, बुराइयों के विषय वासना के रास्ते से हटा करके, अधर्म के रास्ते से हटा करके जो धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं। वो नारी धन है जो अपने पति को मान सम्मान के लिए धर्म निभा रही है।
उसके घर में कभी धन की संपत्ति की कमी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं, ये शास्त्र वेद कहता है। लेकिन जो पत्नियां अपने पति को पतन करने पर पड़ा हुआ है, बेइज्जती करने पर पड़ा हुआ है, निंदा शिकायत करते हैं, केवल वो पति बेचारा अपना फॉर्मेलिटी निभा नहीं रहे हैं, उनका कर्तव्य है, धर्म है कि हम शादी विवाह करके पत्नी को लाए हैं, तो अपने पति को भी पतन से, पत्नी को भी पतन से बचाएं। इसलिए बेचारा गम खा करके, झुक करके, सह करके, रह करके जीवन जीते। तो जब दशरथ जी का मूर्छा समाप्त हुआ तो कहीं कि कई तुम्हारे हम इस कार्य से, जो तुम्हारे हमारे प्राणों की रक्षा की हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, कोई वर मांगो दूगो हम वर तुमको दे देंगे। कि कई कहें कि प्रभु वक्त आने पर आपसे हम वर मांग लेंगे, वक्त आने पर आपसे हम वर मांग लेंगे। और जब राम को राजा बनाने की घोषणा हुआ पूरी सभा में, तो कैकेयी को मंथरा जैसे क्रूर व्यक्ति मिलके, नारी के संगत मिल करके उसको दिमाग को डाइवर्ट कर दिया कि आज राजा, कल सवेरे श्री रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे। और कैकेयी के मन में कुटिलता बात भर दी, गलत गलत बात मंथरा। हालांकि कैकेयी मानने को तैयार नहीं थी, कहीं कि नहीं, जब भी अयोध्या का राजा कोई बनेगा तो राम ही बनेगा। लेकिन मंथरा जैसी कुटिल स्त्री इतना तरह के बात बोला कि तुम्हारा बेटा भिखारी हो जाएगा, और हर स्त्री का लोभ होता है कि बेटा को अपने राजा बना दें, और वही लोभ के कारण आदमी पाप में फंस जाता है। अंत में कैकेयी उनका बात मान लिया मंथरा के। तो मंथरा उससे कहते हैं जिसकी वाणी से पूरा घर को थरथरा दे, पूरा अयोध्या जैसे थरथरा दे, उसे मंथरा कहते हैं। तो अयोध्या में तो एक मंथरा थी ना, अब वहां नारी मंथरा थी, लेकिन आज गांव घर समाज में पुरुषों में मंथरा हो गया, घर घर मंथरा हो गया। पहले तो स्त्रियां में केवल मंथरा होती थी, अब पुरुषों में मंथरा बहुत हो गया कि किसी को घर को बर्बाद करने के लिए आदमी पड़ा हुआ, लगा हुआ। जब दशरथ जी कोक भवन में गए तो देख रहे हैं कि कैकेयी एकदम बाल उघार है, कपड़ा उधर फेंकायल है, एकदम पागल के तरह किए हुए है। दशरथ जी बोलिन कि आज जो ये रानी है, ये ऐसा एकदम नौकरानी की तरह क्यों किए हुए? कुछ बोलने से इनकार कर गई कैकेयी। बहुत समझाए दशरथ जी, बोलो आखिर बात क्या है, तुम जो हमसे मांगना चाहते हो मांगो, हम तुमको दे देंगे। तो हमको प्राण मांगो तो प्राणों दे देंगे तुमको, लेकिन बोलो बात क्या है। देखिए पति कितना भरोसा करता है अपने पत्नी पर। पति जो होते हैं कितना भरोसा करते हैं कि प्राण मांगो हम प्राण दे देंगे, लेकिन इस तरह की जिंदगी, नौकरानी की तरह जिंदगी मत जियो। वचन लिए कैकेयी कि जो मांगेगा आप दीजिएगा? कहें कि हाँ। कहें कि ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तुम जो मांगेगी हम देंगे। कहें कि ऐसे नहीं मानेंगे, आप राम लगा के कसम खाइए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको दीजिएगा। देखिए कैसे ये सब आज से नहीं, द्वापर त्रेता से सब चलते आ रहा है। पति को पतन कैसे होता है, ये रामचरितमानस में पढ़िए चाहे देखिए। और पुरुष लोग कहता है कि हमारा पत्नी इज्जत नहीं करता है, मान नहीं सम्मान नहीं करता है, और जो सीधा पति रहता है उसी का पतन हो रहा है धरती पर। जो राड़ होता है, खच्चर थोड़ा सा होता है, कड़ा पानी को होता है, उसका पतन नहीं होता, उससे तो डरती है सब नारियां पत्नियां। लेकिन जो अच्छा के रास्ता पर चले, धर्म के रास्ता पर चले, सच्चाई के रास्ता पर चले, उसी को इस संसार में पतन होना पड़ता है। और जो गलत रास्ते पर चलता है उसका पत्नी, आज तक इतिहास बताइए तो कोई पतन किया है? कोई नहीं किया, कहीं है ये नहीं है। और जितना भी लड़ाई हुआ सब स्त्रियां के चलते हुआ। महाभारत हुआ तो द्रौपदी के चलते, रामायण में सीताहरण हुआ, लंका में हुआ तो नारी के लिए। लेकिन एक भी नारी का खरोच नहीं अब मरे, केवल पुरुष। एक नारी नहीं कोई मरी, केवल पुरुष मरा। जितना भी धरती पर युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ, वो सब नारी के लिए हुआ। और राम का कसम खवाइन कैकेयी, सोचिए इसी को नाम है पत्नी। पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को
अधर्म से रास्ते पर ला करके धर्म के रास्ता पर लाके खड़ा कर दे, और धर्म संकट से निकाल करके धर्म के रास्ता पर लाके खड़ा कर दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी कहते हैं। लेकिन नारी तो वास्तव में नारायणी है। अगर नारी शक्ति जग गया तो वो अपने घर को वास्तव में अयोध्या बना सकती है, स्वर्ग बना सकती है, सुख शांति का माहौल बना सकती है। लेकिन ये 1000 में करोड़ में एक आध घर होगा जो नारी अपने घर को स्वर्ग, अयोध्या, वृंदावन बना सकती है। सब नरके ज्यादा तक बनाती है। तो वो वर क्या मांगे कि पहला वर दीजिए कि अयोध्या का राजा भरत बने, और दूसरा वर मांगिन कि राम को 14 बरस वनवास, श्री रामचंद्र जी को 14 बरस वनवास। अब तो दशरथ जी का आवाज निकलना बंद हो गया। ये क्या हो गया? तुम दूसरा वर मांग लो, हम दे देते हैं पूरा, लेकिन कहीं की कई की नहीं, हमको यही 2 वर चाहिए। अब इधर श्री रामचंद्र जी पूरा खुशी में है कि हमको भोरे राजा बनना है, मस्ती में है। और वो पिताजी से आदेश लेने के लिए गए। ये सब आप लोग रामचरितमानस से देखे हैं, केवल हम आपको ताजा कर देते हैं कि आज घर में कलह कलेश चिंता टेंशन क्यों है, आज परेशान सब क्यों है, बेवजह के परेशान है। इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, जन्म लिए हैं, मृत्यु निश्चित है। रामायण, वेद, गीता पढ़िए चाहे ना पढ़िए, वो झूठ हो सकता है, विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी इंसान धरती पर आए हैं उसको मृत्यु निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो फिर आपसे परिवार में लड़ाई झगड़ा करने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कुछ पल की जिंदगानी एक ही रोज सबको जाना, बरसों को क्यों तू सोचे पल का नहीं ठिकाना। मनुष्य को 1 मिनट में 1 सेकंड में कब मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। और जरा सा आधा किलो राख होने के लिए पूरे जीवन भर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके राख बने हुए, क्या मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने से? 250 ग्राम आधा किलो तो राखे तो होना है लास्ट में। इसलिए परिवार में प्रेम से रहिए, गम खा के रहिए, झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो आपके घर में सुख शांति। लेकिन आज अक्सर घर में है कि जो पत्नियां अपने पति को पतन चाहता है, निंदा करती है, शिकायत करती है, बेइज्जती करती है, सम्मान नहीं करती है। सबसे बड़ा दुख के कारण यही है, जबकि वो अपनी पत्नी को सारा सुख शांति देने वाला उसका पति ही है, दूसरा कोई नहीं है। कोई भोला बाबा राम कृपा से आपको कुछ होने वाला नहीं है। जो भी आपको सुख शांति आनंद सिंदूर टुकली गहना जेवर जो पहन ले है ना, वो सब पति देव की कृपा से है, यही भोला बाबा की कृपा से, वो दूसरा भोला बाबा नहीं है। अगर किसी का पति मर जाए और कोई भोला बाबा जब उसको सारा सिंदूर कर दे, सिंदूर टुकली करा दे, देख लें तो हम जरा जानते हैं नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके मांग में जो सिंदूर टुकली है गहना जेवर, वो भोलवा आपके पति देव जो घर में बैठा है उसकी कृपा से है। इस देवता को आप सम्मान कर लीजिए, आदर कर लीजिए, ज्ञान से, बुद्धि से, आचरण से, विवेक से, तो आपका जीवन में कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। जब भी होगा तो सुख शांति आनंद होगा। लेकिन आज तो फैशन चला हुआ है पति को बेइज्जती करने का, निंदा करने का, शिकायत करने का, ऊंचा आवाज में बात करने का। एक घर घर की बात है, पूरे संसार की बात है, एक घर की बात नहीं, ऐसा नहीं है। और दुख का कारण यही है कि आज पूरा संसार सब परेशान है। तो सोच लीजिए कि केकई ने अपने पति को समझे और अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, संपत्ति के लिए अपने पति को ही प्राण ले लिए। आज ही घर घर में हो रहा है कि जो पति अपने पत्नी को लिए सारा रात दिन ठंडा गर्मी बरसात एड़ी चोटी एक करता है, यहाँ तक कि मालिक का भी गाली बात सुनता है, निंदा शिकायत सुनता है, रोड पर पब्लिक भी निंदा शिकायत करता है, 2-4 लपड़ मार देता है। बेचारा ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, दुकान में काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, डीएम है, एसपी है, बीडीओ है, कलेक्टर है, दरोगा है, सबको डांट खाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एगो डांट खा रहा। फर्क इतना है कि जो बड़ा है वो छोटा के डांट रहा है, और जो छोटा है उसे वो छोटा को डांट कर रहा है, डांट पड़ रहा है। लेकिन हर एक दूसरे को डटैया हो रहा है, चाहे कलेक्टर होइए, चाहे एसपी होइए, चाहे दरोगा होइए, चाहे डीएसपी होइए,
चाहे मुंशी, चाहे चपरासी, चाहे बिहार पुलिस, चाहे दरोगा, चाहे नौकरी चाकरी, कोई भी कुछ कर रहे हैं, वो बेचारा अपने सब जगह निंदा शिकायत डांट फटकार सुन करके केवल परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए वो बेचारा निंदा शिकायत सहता है। किसके लिए? पत्नी के लिए। और वो पत्नी चाहता है कि हम अपने पति को पतन कर दें, तबाह कर दें जिंदगी। जिस दिन नारी शक्ति जग गया, समझ में आया कि पति से बड़ा धरती पर कोई देवता नहीं होता है, पति से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है, और पति से बड़ा हमको कोई सुख शांति देने वाला नहीं है। जिस दिन उसको ज्ञान चेतना जग गया तो उस घर में फिर स्वर्ग आ सकता है, आनंद आ सकता है, अयोध्या जैसा मने कलह कलेश नहीं हो सकता, फिर वहाँ सुख शांति आनंद हो सकता है। और वो नारी जो कैकेयी है, अपने बेटे पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, लेकिन अपने पति पर भरोसा विश्वास नहीं जताया। आज भी धरती पर यही हो रहा है कि जैसी बेटा बड़ा होता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल को हो जाता है, तो हर माँ को अपने बेटे पर भरोसा विश्वास हो जाता है, लेकिन अपने पति पर भरोसा विश्वास नहीं होता है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। देखिए रामचरितमानस कि मैं क्या सत्य कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, कि दशरथ जी का प्राण ले ली कैकेयी, लेकिन गिड़गिड़ाते रहे, पैर पकड़ लिए, माफी मांगे, लेकिन कैकेयी नहीं माने। आज इसी कारण पूरे संसार में घर घर में कलह कलेश चिंता टेंशन है। लेकिन राजा दशरथ उसे कहते हैं जो 10 ज्ञान इंद्रियां को वश में कर ले, उसे दशरथ कहते हैं। राम उसे कहते हैं जो अपने धर्म के पथ से हटे नहीं, उसे पुरुषोत्तम राम कहते हैं। लक्ष्मण जो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं सेवा सत्कार करने में श्री रामचंद्र, उसे लक्ष्मण कहते हैं। भरत जो अपने धर्म से, भक्ति से, प्रेम से भगवान को भी बस में कर ले, उसे भरत कहते हैं। अगर आपको राम को प्राप्त करना है तो भरत का गुणगान कीजिए, श्री रामचंद्र जी आप पर ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगत के बस में हैं भगवान, भगत के बस में हैं भगवान। वही जब राम जी, जब दशरथ जी के मृत्यु अति राम जी जब वनवास चले गए, तो भरत जी जब आए नानी घर से, तो पहले कैकेयी के भवन में ही गए और पूरी बात हुआ। और कहीं कैकेयी कि बेटा तुमको राजा बनाने का हम तुमको राज सोचे थे। मोह किसका नहीं होता है बेटा के, कि बेटा को हम राजा बना दें। लोभ तो हर माँ को होता है, वही लोभ है जो पाप है। इसलिए गोस्वामी तुलसी लिखी ने रामचरितमानस कि जहाँ दया तहाँ दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जबले घट में प्राण। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। तो ये रामचरितमानस हमें क्या सिखा रहा कि नारी को नारायणी बनना चाहिए, दुर्गा बनना चाहिए, देवी बनना चाहिए, लक्ष्मी बनना चाहिए, अपने अच्छे कर्म से, संस्कार से, बुद्धि से, विवेक से, सास के, ससुर के, पति को, देवरानी जनों को सेवा सत्कार कर करके दादा उदा के आप अपना भाग को भी चमकाइए और पूरे परिवार को भी भाग को चमकाइए। उसे भगवान कहते हैं। जो अच्छा कर्म कर करके अपना जो भाग को चमकावे, उसे भगवान कहते हैं, भाग्यवान कहते हैं। और जो साधु संत महात्मा के शरण में जा करके सत्संग सुन करके बुद्धि से, विवेक से, सत्संग के द्वारा 10, 20, 50 आदमी के सुधार दे, उसका भी भाग्य को चमका दे, उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो भगवान और भाग्यवान 2 शब्द है। तो भाग्यवान उसे कहते हैं जो साधु संत के प्रवचन सुन करके, रामायण गीता को देख करके अपने जो भाग को चमका लिया, अच्छा पढ़ करके, लिख करके, नौकरी चाकरी ले लिया, माता पिता को सम्मान करता है, इज्जत करता है, दान करता है, पुण्य करता है, और अपना भाग को जो चमका ले, उसे भाग्यवान कहते हैं। और जो अपने तो भाग्य को चमकाता ही है साधु संत महात्मा, और जो 10-50 आदमी को भाग को चमका दे, उसे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो अगर नारी के लिए अगर पति
देवता है, तो पुरुष के लिए, पति के लिए पत्नी देवी होती है। ये नहीं कि आप उसको दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खा कर घर में सबको मारते रहिए, पीटते रहिए, गरियाते रहिए। आज अक्सर गांव घर समाज में देखने को मिलता है कि नारियां, पत्नियां कहती हैं कि पतिदेव आप दारू छोड़ दीजिए, सिगरेट मत पीजिए, गुटखा मत खाइए। हम पत्नी आपको कुछ हो जाएगा तो हमको देखने वाला कौन है? एगो दूगो छोटा छोटा बच्चा है, दूगो बेटी को शादी ब्याह करना है। भगवान नहीं करे कि आपको बिहान कुछ हो जाए, लेकिन आप अगर नशा कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो ये तो साफ झलकता है कि आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। पैसा भी बर्बाद हो रहा है, पैसा का भी नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है, पत्नी का भी नुकसान है, बच्चों का भी नुकसान है। इसलिए सब पत्नियां अक्सर समझाती है अपने पतिदेव को कि शराब मत पीजिए, दारू मत पीजिए, छोड़ दीजिए। तो पति कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन दारू को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आप दारू से शादी किए थे, गुटखा से शादी किए थे, सिगरेट से शादी किए थे, विषय वासना से शादी किए थे? अगर कोई नारी अपने पति को समझाते हैं कि आप दारू छोड़ दीजिए, तो वो पति अगर दारू नहीं छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा आपको परिवार में नुकसान होगा, बहुत दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। इसलिए आप अपने पत्नी का बात मानिए, क्योंकि जो पत्नी आपके लिए माता पिता, भाई बहन, चचा सगे पूरे परिवार को छोड़ करके आपको सुख शांति देने के लिए आई है, और उसके सुख शांति के लिए अगर आप शराब नहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए जब लड़की कुमारी रहती है तो जो चूड़ी पहनती है उसका कोई मायने नहीं रखता। ऐसे तो स्त्री का पुरुष पर इतना बड़ा उपकार है कि आज तक पुरुष उस उपकार को पत्नी को नहीं चुका सकती है। मैंने पत्नी का उपकार पति के ऊपर इतना बड़ा है कि आज पूरे धरती पर कोई पति वो पत्नी का उपकार को बदला नहीं चुका पाया। ये स्त्री के वकालत कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, सदगुरु भाई साहब हमारे कहते हैं कि तुम्हारा वकालत कर रहे हैं, नारी के लिए, पत्नियों के लिए करें? तो कहते हैं करिए। तो सोचिए कि जो नारी पत्नी आपके है, वो मांग उनका अपना है, लेकिन सिंदूर किसके नाम से है? पति के नाम से। कान उसका अपना है, लेकिन कनवाली किसके नाम से? पति के नाम से। वो कुमारी ने पहनती, उसका कोई मायने नहीं रहता, वो शौक से पहनती है। लेकिन जैसी वो लड़की का शादी हो जाता है, पत्नी बन जाती है, तो उसका मांग तो जरूर अपना रहता है माथा, लेकिन मांग में जो सिंदूर लगता है वो किसका रहता है? किसके नाम से? पति के नाम से। कान उसका भले अपना है, लेकिन कनवाली पहन रहे हैं पति के नाम से। नाक उसका अपना है, लेकिन छुच्छी पहन रहे हैं, नथनी पहन रहे हैं तो पति के नाम से। यहाँ तक कि गला है जो नारी का अपना है, लेकिन मंगलसूत्र जो पहन रहे हैं वो पति के नाम से। हाथ उसका अपना है, लेकिन जो बाला चूड़ी पहन रहे हैं वो पति के नाम से। पैर उसका अपना है, लेकिन पायल भी पहन रहे हैं पति के नाम से। अरे सब छोड़ दीजिए गहना जेवर, वो लड़की का कोख है, लेकिन कोख में बच्चा भी जो पल रहा है वो पति के नाम से है। सोचिए कि उसका शरीर सब है अपना, लेकिन उसका नाम अपना एक भी नहीं है आपके पत्नी का, जिससे आप लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन करते हैं, उसको नहीं समझते, मान सम्मान देते हैं। पहले ही बोल चुके हैं कि अगर पति नारी के लिए देवता है तो पत्नी भी आपके लिए देवी होना चाहिए। ये नहीं कि उसको आप चुटकी से मसल दीजिए, ऐसा नहीं। इसलिए एक हाथ करे ताली नहीं लगता, दोनों हाथ का तेल लगता है। ऐसे नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। मोटरसाइकिल में 2 चक्का रहता है, अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाएगा तो जिस मंजिल पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते। इसलिए दोनों चक्का होना जरूरी है। उसी तरह आपके भौतिक जीवन में, इस संसार रूपी में आए हैं, दोनों बंधन में बंधे हैं, तो भौतिक जीवन को पार पाने के लिए, संसार रूपी भवसागर को पार होने के लिए, कि दोनों को, नारी पुरुष को दोनों को स्वस्थ मस्त व्यस्त रहना चाहिए, ज्ञानमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, चरित्रमान होना चाहिए, तब ये भाव सागर से पार कर सकते हैं। अगर एगो सही है, अगर एगो गलत हो जाइएगा
तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, भवसागर नहीं पार कर सकते हैं। इसलिए दोनों का विचार अच्छा होना चाहिए, दोनों का संस्कार अच्छा होना चाहिए, दोनों का आचरण चरित्र अच्छा होना चाहिए, दोनों का वाणी अच्छा होना चाहिए, दोनों का कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, दोनों को झुकना चाहिए, दोनों को गम खाना चाहिए, दोनों को क्षमा मांगना चाहिए और पूरा क्षमा मांग करके जितना गलत है उसको हटा करके दोनों को जीवन सुख शांति से बिताना चाहिए। तो आपके जीवन में आनंद आ सकता है। सोचिए कि एक नारी का कितना बड़ा उपकार है अपने एक पति के ऊपर। उसको आज तक कोई पति चुका सकता है? लेकिन ये नहीं है कि पुरुष पति देव हैं, देवता हैं, तो नारी आपके लिए देवी नहीं है। दोनों देवता हैं। कब? जब दोनों को मन मिलता है, विचार मिलता है, संयम नियम रहता है तो आपका जीवन कल्याण हो सकता है। एक नवयुवक साइकिल चला रहा है, आगे डंडा पर बच्चा बैठैले है, पीछे पत्नी को बैठैले है, अपने साइकिल चला रहा, पीठ पर एक बच्चा को बांध लिया है। अब नवयुवक साइकिल चला रहा है और गाना गा रहा है। क्या गाना गा रहा है? कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चला बे साइकिलिया। देखिए, साइकिल चला रहा है और उसका तन मन डोल रहा है। तो तन मन डोल रहा है तो पीछे पत्नी बैठल है, तो हाथ पर रख करके पीछे कहते हैं पतिदेव आपका तन मन डोल जाएगा तो पीछे हम भी बैठे हुए हैं, आगे एक बच्चा बैठल है, पीठ पर एक बच्चा को बांधे हुए हैं। अगर तन मन आपका डोल जाएगा तो फिर हम लोग किस गड्ढा में गिरेंगे जो कोई ठिकाना नहीं है। अक्सर ये नारियां अपने पति को समझाती है, लेकिन पति भी मानने के लिए तैयार नहीं है। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, नशा, दुर्व्यसन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो प्राण को छोड़ने के लिए तैयार है, मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार है, लेकिन विषय वासना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं हम तो पत्नी को छोड़ देंगे, दारू नहीं छोड़ेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ा परेशानी का कारण यही आज है पूरे संसार में। पत्नी कह रही है कि तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। कह रहा कि हे पति देव, अगर आपका तन मन डोल जाएगा तो साइकिल के संभालेगा? फिर साइकिल गिर जाएगा गड्ढा में तो हम लोग सब घायल हो जाएंगे, हाथ को टूट सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। अक्सर पत्नियां सबको संभालती है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। किसको जरा हम समझ जाए। फिर नवयुवक गाना गा रहा कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। आज पूरे संसार का आदमी का लमसम मन डोला हुआ, तन डोला हुआ, और सब पत्नी समझा रही है कि तन मन डोले मत दीजिए। कोई के मन डोलल है दारू में, केरो मन डोलल है ताड़ी में, केरो गुटखा में, केरो सिगरेट में, तो ताश में, तो निंदा में, शिकायत में, लड़ाई में, झगड़ा में, कलह में, कलेश में, चिंता में, टेंशन में मन डोला हुआ है, तन डोला हुआ है। लेकिन पत्नी समझाती है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और नवयुवक साइकिल चला रहे हैं, पेंडल मार रहे हैं। मारते मारते आगे बढ़ गए। एक पुलिया पर देखें कि पूरा बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें विमल गुटखा का प्रचार लगा हुआ था और एक नीचे घोड़ा पारा हुआ था जो अजय देवगन जी प्रचार करते हैं विमल गुटखा का। जो विमल गुटखा, जो गरीब गुरुआ रिक्शा ठेला भी चलाते हैं, तो कुछ बड़ा बड़ा भी आदमी विमल गुटखा खाते हैं, शिखर खाते हैं। वो विमल तो आपका जीवन नहीं कर सकता है, लेकिन आपका विवेक जरूर चौपट कर सकता है, जीवन जरूर चौपट कर सकता है, आचरण चरित्र जरूर चौपट कर सकता है वो विमल। इसलिए अजय देवगन जी, अगर आप वीडियो सुन रहे होंगे मेरा यूट्यूब पर, तो आप हीरो हैं, आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन आप लोग गुटखा का, सिगरेट का प्रचार मत कीजिए। गरीबों के साथ, माताओं के साथ अन्याय मत कीजिए। एक गुटखा सिगरेट का प्रचार करके आपके पास पैसा की कमी नहीं है, जो आप गुटखा के प्रचार करने पर आप तुल गए। आप कह रहे हैं कि अगर गुटखा खाइए तो घोड़ा ने ही हंसिएगा, नीचे घोड़ा का चित्र पार दिया। और घोड़ा नहीं, अरे घोड़ा नहीं हंसेगा तो नहीं, लेकिन घोड़ा नहीं मुंह फाड़ के दुनिया से चल जरूर जाएगा, पत्नी को विधवा जरूर कर देगा, बेटा बेटी को जरूर कष्ट दे देगा अजय देवगन साहब जी।
इसलिए आपसे विनती है सूरज संत कि आप केवल गुटखा का सिगरेट का प्रचार मत कीजिए। ये जो रिक्शा टेम्पू गरीब गुरबा आदमी जो चला रहे हैं, खा पी रहे हैं, गरीब के साथ माताओं के साथ अन्याय मत कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, बल्कि आपको इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन ये तो आज तो देखिए आईपीएल भी है, वो जुआ हो गया है। अब तो बड़े बड़े आदमी लोग देखता था कि मैच भी एक तरह से जुआ है, कोई कहे कि जुआ नहीं है, जुआ हो गया है। और हीरो गुटखा का सिगरेट का प्रचार कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है मनुष्य के लिए। ये सब विषय वासना से मनुष्य को रोकना चाहिए, दूर करना चाहिए। एक साधु संत का ही कर्तव्य नहीं कि विषय वासना को खाली रोकें। मनुष्य का, इंसान का, सबका कर्तव्य है, हीरो हो चाहे हीरोइनी हो, चाहे नेता हो, विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो, सबका दायित्व बनता है कि विषय वासना से, दुर्व्यसन से पूरे समाज को बचाएं। एक बेचारा संत क्या कर सकता है? इसीलिए कहता है एक चना अकले भाड़ फोड़ सकता है। और संतो देखर जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु संत महात्मा सच बोलते उसको मारे दौड़ते हैं, और झूठ बात बताते हैं तो कहते हैं अच्छा है। इसलिए सबका कर्तव्य बनता है कि गांव, घर, समाज, देश को सब सेवा कीजिए। एक संत का ही केवल कर्तव्य नहीं कि हम सेवा करें। और जैसे पुलिया पर चढ़ा तो साइकिल ढाला, तो ब्रेक कमजोर था, वो साइकिल ले ले गड्ढा में गिर गया। नवजुवक जो साइकिल चला रहा था, जे अब गड्ढा में गिर गया तो पुलिया पर एक आदमी बैठा हुआ था। नवजुवक जो गड्ढा में गिरा, वो कह रहा कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन निकाले साइकिलिया। कह रहा कि हे भैया, मेरा गड्ढा में साइकिल गिर गया है, जरा हमको आके गड्ढा में से साइकिल निकाल दीजिए। हमको चोट लग गया है, पत्नी को चोट लग गया है, बच्चों को भी चोट लग गया है, माथा उथा फूट गया है, खून बह रहा, तो इस गड्ढे में से आप निकाल दीजिए। तो पुलिया पर जो आदमी बैठा था वो भी भजन ही आलाप गा रहा है। क्या गा रहा? कि तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया, कौन निकाले साइकिलिया। वो पुलिया पर जो बैठा हुआ नवजुवक था, उसका भी वही हाल था। वो भी दारू ताड़ी पी के पढ़े मने बैठा हुआ था। जैसा को तैसा मिले, मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। जो साइकिल चला रहा था नवजुवक, उसका भी वही हाल था, और जो पुल पर बैठा था उसका भी वही हाल था। लाख पत्नी समझाती कि जी दारू मत पीजिए, गुटखा मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, ताश मत खेलिए, जुआ मत खेलिए, लेकिन पति लोग ये मानने वाला कहाँ से है? वो कहते हैं कि हम तुमको छोड़ देंगे, शरीर छोड़ देंगे, प्राण छोड़ देंगे, लेकिन दारू, गुटखा, सिगरेट नहीं छोड़ सकते हैं। ये धरती पर सबसे बड़ा दुख का कारण यही है मनुष्य के लिए। घर घर में शायद 2 4 10 घर हो जो नहीं खाते पीते हो, वो अलग चीज है, दुर्व्यसन, नशा। लेकिन सब घर के नारियां समझाते समझाते थक गए अपने पति को कि दारू छोड़ दीजिए, लेकिन कहता कि तोरा छोड़ दें कि दारू नहीं छोड़ेंगे। तो दुख तो आप स्वयं ले रहे हैं, दुख अपने भी प्राण हर दीजिएगा, और बच्चों को, पत्नी को भी, बेटा पुतों को भी दुख दीजिएगा। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो एक गड्ढे रूपी जो साइकिल जो गिर गया है, पूरे परिवार जो गड्ढा में गिर गए हैं, तो इसको कौन निकालेगा? कोई संत महात्मा, कोई सदगुरु सच्चे मिल जाएंगे तो ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, संयम से, नियम से, सारे विषय वासना से छुड़ा करके मुक्त करके वो गड्ढे से निकाल सकते हैं। कोई साधु संत महात्मा सदगुरु दूसरा में शक्ति नहीं है, और ऊपर लाके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन साधु संत महात्मा के, सदगुरु को, आपको शरण में कोई जाना नहीं चाहते हैं, तो फिर कैसे आपका उद्धार कल्याण होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एक मत हो ही, जुग जुग राज करे नर सोई। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, तो सब परिवार में गम खा जाइए, झुक जाइए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, और सारे मने गलत विचार को छोड़ करके आप परिवार में सुख, शांति, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। सबसे बड़ा दुख का कारण है वाणी, और वाणी को आप बना दीजिए पानी, तो फिर आपके घर में दुख दर्द
कभी नहीं परेशान कर सकता है, कभी नहीं। आज घर में रोटी कपड़ा मकान घर धन दौलत सब है, लेकिन बानी के चलते इंसान आज आत्महत्या करके मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, मने फांसी ला के मर रहे हैं। किसके कल चलते? केवल बानी के चलते। इसलिए आप बानी को संभार करके बोलिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब तो बानी पर पूरा अध्याय बोल दिए हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौलिए, तब मुख बाहर आन। मृदवानी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रमण द्वारे संचरे, साले सकल शरीर। आप अगर जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं और घर में अगर आपका मीठा बानी नहीं है, संयम नहीं है, नियम नहीं है, आराम से नहीं बोलते हैं, संयम से नहीं बोलते हैं, धीरे से नहीं बोलते हैं, सोच समझ के नहीं बात बोलते हैं, तो वही बोली आपका गोली के काम करता है। और वही गोली से आज बेटा पुतो पति पत्नी घायल होकर के मर रहे हैं। इसलिए बोली को गोली मत बनाइए, आप बोली को पानी बना दीजिए, हल्का बना दीजिए, मीठा बना दीजिए, संस्कार में उसको डाल दीजिए, तो आपके घर से कला कले सारा परेशानी समाप्त हो सकता है, खत्म हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग से जुड़िए। गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं रामचरितमानस में कि सत्संग से जुड़िए, सत्संग से बहुत फायदा है। तो किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि सत्संग से क्या फायदा है? तो सत्संग से 5 चीज फायदा है। गोस्वामी तुलसी साहब जी कहते हैं कि सत्संग से 5 चीज फायदा है। कौन सी फायदा है? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं रामचरितमानस में, मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपया बिनु सुलभ न सोई, मति की रति गति भूति भलाई। गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रामचरितमानस कि 5 चीज फायदा होता है। क्या? तो पहला कि मति की रति गति भूति भलाई। मति माने होता है सुंदर बुद्धि। तो धरती पर कौन माता पिता पति पत्नी चाहते हैं कि मेरे परिवार का मति खराब हो? एक आध आदमी है, हाथ उठा सकते हैं कि मेरा पति का दिमाग खराब हो जाए, मेरा पत्नी का दिमाग खराब हो जाए, मेरे बेटे का दिमाग खराब हो जाए, सुंदर बुद्धि ना हो, खराब विचार हो जाए, बेटी का, बहू का, बेटे का, सास को चाहते हैं? तो मति माने सुंदर बुद्धि सब चाहते हैं, लेकिन ये मिले कहां से? इस सत्संग से मिलेगा। तो मति की रति, रति मन होता है प्रशंसा। ये धरती पर सब इंसान, नारी पुरुष बेटा बेटी चाहते हैं कि हमारा संसार में प्रशंसा हो, लेकिन आप कर्म कर रहे हैं दुराचारी वाला, निंदा शिकायत वाला, तो प्रशंसा कैसे होगा? आप वो माता पिता को प्रणाम कीजिए, सुबह उठ करके प्रणाम कीजिए, कोई देवता देवी के प्रणाम कीजिए चाहे मत कीजिए, सुबह उठ करके अगर माता पिता को प्रणाम कर लिए तो आप सब देवता देवी को प्रणाम कर लिए, क्योंकि माता पिता के चरण में सारे 33 करोड़ देवता का वास होता है। तो कोई भी इंसान अगर माता पिता को अगर भोरे उठ करके प्रणाम कर लेते हैं तो आपका समझिए 33 करोड़ के पूजा पाठ हो गया। श्री रामचंद्र जी आज भगवान क्यों बने? इसलिए कि जब सवेरे उठते थे तो माता पिता और गुरु के चरण खोजते थे कि माता और पिता का गुरु का चरण किधर है। आवाज खोजते हैं। कोई माता पिता पति भी गोड़ नहीं लगना चाहते, यहाँ तक कि पति को पत्नी को भी गोड़ लगना चाहिए। पहला ही हम बताया कि अगर पति देवता है पत्नी के लिए तो पत्नी भी देवी है पति के लिए। ये नहीं कि केवल कि पति देवता होता है, ऐसा नहीं है। पत्नी भी देवी। अगर सबके सामने अगर गोड़ नहीं लग सकते हैं
तो आप किनारे रूम में भी गोड़ लग लीजिए, वो पाप नहीं है। इससे आपका जीवन सुधर जाएगा, आनंद मिलेगा, परिवार में कलह टेंशन दूर हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी का दिनचर्या क्या था? जब सुबह उठते थे तो माता पिता गुरु को चरण छूते थे, जिसमें गोस्वामी तत्व लिखिन है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। आप अयोध्या जी गए, घूम टहल करके आए, अगर राम से संस्कार सीख करके नहीं आए तो अयोध्या जाना आपका निरर्थक हो साबित हो गया, सही साबित नहीं हुआ। अगर आप गए हैं अयोध्या तो राम जी का संस्कार आपके अंदर में गुण आना चाहिए कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा। और कहते हैं राम जी कि आयुष मांग करहि पूरे काजा, देखहि चरित हरसि मन राजा। और राम जी कहते थे कि हे पिताजी, हमको कुछ काम है तो दीजिए, हम काम करेंगे। तो दशरथ जी कहते कि बेटा, तुम एक राजा का बेटा हो, तुम गरीब का बेटा, तुम काम क्या करेगा? लेकिन राम जी ने पूरे संसार को सिखाए कि हम राम हो करके, भगवान हो करके भी, पुरुषोत्तम हो करके भी हम काम किए, ताकि आज पूरा देशवासियों सीखे, माता पिता का सम्मान करे, माता पिता के कहना करे, माता पिता जो कार्य कह दे अपने बेटा परिवार को, कार्य को पूरा करे। लेकिन अगर पिता माता कहे कि बेटा अगला जरा पानी पिलाओ, तो अगर अपने पी लो, हम जा रहे हैं क्रिकेट खेले, और रोड पर करता है जय सिया राम जय सिया राम, और माता पिता कर दे जिंदगी जीना हराम जीना हराम, तो इतना सस्ता राम भगवान है जो मिल जाएंगे। आयुष्य मांग करहि पुर काजा, देखें चरित हरिस मन राजा। और जब दशरथ जी काम देते थे अपने पुत्र राम को, तो राम जी जब काम करते थे तो दशरथ जी का जो आत्मा खिल उठता था, आनंद होता था, गदगद होता कि मेरा बेटा काम कर रहा। धरती के प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा कामयाब हो, अच्छा रास्ता पर जाए, माने बुद्धि अच्छा हो, हमरे बेटे का पूरे जग में प्रशंसा हो, संसार में ऊंचा नाम हो, सब कोई कहे कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। तो मति की रति माने प्रशंसा, गति, गति माने कहते हैं कि अरे बहुत तोरा दुर्गति लिखल हो, माने बहुत दुख दर्द पीड़ा होला तुमको है, माने गति माने मति की रति, गति। तो गति को आप अच्छा बना लीजिए जिससे आपको दुर्गति नहीं हो। भूति, भूति मन होता है संपत्ति। अगर आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खाना छोड़ देते हैं तो अगर सोचिए कि कितना महीना में को पैसा बच जाता है। अगर दारू एक बोतल पीते हैं तो 100 रुपया वो बच जाएगा, गुटखा 5 वो खाते हैं तो 50 वो बच जाएगा, सिगरेट पीते हैं तो वो 10-20 बच जाएगा, तो मिलाज अगर 100-150 अगर बच जाता है तो आपका स्कूल का बच्चे का फीस हो जाएगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ा तो साग सब्जी के लिए पैसा आपको बच जाएगा। तो एक गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं कि संसंग में जाने से, गुरु बनाने से ये दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा छूटता है तो तुम्हारा घर में कुछ न कुछ विकास ही होगा। जो फजूल का पैसा खर्च हो रहा है गुटखा सिगरेट दारू में। तो मति की रति गति भूति भलाई, और 5वां है भलाई। कौन चाहता है कि मेरा पत्नी का बुराई हो, या कौन पत्नी चाहते हैं कि हमारा पति का बुराई हो? सब चाहते हैं कि भला हो। माता पिता पति पत्नी बेटा पुतो सब चाहते हैं कि हमारा परिवार को भलाई हो, लेकिन आप कार्य कर रहे हैं बुराई वाला, तो कैसे भलाई होगा? अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी सपन छल कपट कर रहे हैं परिवार के साथ, तो कैसे भलाई होगा? इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जेहि पाई। आपके जतन के द्वारा आप सारे विषय वासना को जीत जाइए, अपने कर्म के द्वारा, विचार के द्वारा, संस्कार के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो वो आपका परिवार में दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगा और सुख शांति आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो कैसे मिलेगा? तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जहां जतन जहां जहीं पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से, ये प्रभाव से आपको मिलेगा 5 चीज। सत्संग के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से मिलेगा, लेकिन सत्संग में कोई जाना नहीं चाहते हैं, गुरु कोई बनाना नहीं चाहते हैं। तो कितनों आप डीएम एसपी बीडीओ कलेक्टर धनवान करोड़पति हो जाइए, ये जो काल है ना कर्म देखता है, धन दौलत मकान नहीं देखता है कि ऊंचा मकान है, कि ऊंचा पद है, कि ऊंचा पोस्ट है, कि मुखिया हैं, कि विधायक हैं, कि डीएम हैं, कि एसपी हैं, कि बीडीओ हैं, कि कलेक्टर हैं। वो काल आपका कर्म देखेगा, धन नहीं देखेगा कि एसपी हैं, दरोगा हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसको हम माफ कर दें। वो साफ कर देगा। अगर बुरा कर्म रहेगा तो माफ नहीं करेंगे काल। इसलिए
अपने कर्म को अच्छा कीजिए तो आपका अच्छा अपने आप धर्म अच्छा हो जाएगा। जब आपका गलत कर्म करना ही छूट जाएगा, अधर्म रास्ते अगर छोड़ दीजिएगा, तो धर्म अपने आप हो जाएगा। फिर अलग से धर्म करने की आवश्यकता नहीं आपको है। अलग से इसलिए धर्म करना पड़ता है कि आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, आप गलत के रास्ते पर चल रहे हैं, आप व्यभिचार के रास्ते पर चल रहे हैं, आप विषय वासना के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए आपको अलग से धर्म करने की जरूरत है। आज गांव घर समाज में कहते हैं बहुत सारे लोग कि अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, पूजा भी नहीं करते हैं, पाठ भी नहीं करते हैं, कुछ ही पूजा करते हैं। लेकिन जिसको जख्म ही नहीं है, उसको मलहम लगाने की जरूरत है। जो इंसान बीमार ही नहीं पड़ा हो, उसको डॉक्टर या टैबलेट के सुई की जरूरत है, मेडिकल के? नहीं। मलहम की जरूरत उससे है जिसको जख्म है। दवा दारू हॉस्पिटल उसको जरूरत है, डॉक्टर जो बीमार है। जो बीमार ही नहीं है, उसको डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं और डॉक्टर के पास गए हैं और आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तो आप हॉस्पिटल छोड़ के घरे चलाइए। ठीक उसी प्रकार आप अगर के साधु संत महात्मा के शरण में गए हैं और आपका सारा विषय वासना छूट गया, तो फिर आप अपना भी कल्याण कीजिए और लोगों का भी कल्याण कीजिए। तो आप अपना भी उद्धार कीजिएगा और संसार का उद्धार कीजिएगा, तो दोनों को उद्धार हो जाएगा। तो दवा की जरूरत उसको है जो बीमार है, मलहम की जरूरत उसको है जो जिसका जख्म है। लेकिन जिसको घाव ही नहीं है, उसको मलहम की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो धरती पर स्त्री पुरुष बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान कोई भी जात हो, जो अधर्म नहीं करा, उसको धर्म करने की जरूरत नहीं है। उसको पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पूजा पाठ करने की तो जरूरत तब पड़ता है जब आप गलत कर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो उस पाप को धोने के लिए अलग से आपको धर्म करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए कि जो पाप आपका मन किया है, शरीर नहीं किया है, और आप जाकर के गंगा जी में शरीर को धो रहे हैं। अनूप जलोटा जी कहते हैं कि धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू। क्या धोना है? मन को धोना है, और धो रहे हैं तन को। पाप किया है मन और धो रहे हैं शरीर को। कैसे धुलाएगा? ये मन धुलाता है साधु संत के सत्संग में। इसलिए आप जो भी गलत कर्म जो किए हैं, अनजाने में हो गया, भूल चूक से हो गया है, उस पाप को मिटाने के लिए आप पश्चाताप कीजिए, परमात्मा का जाप कीजिए, तो जाप से आपका पाप समाप्त हो सकता है। इसलिए हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर अनजाने में आपसे अगर पाप हो गया है तो उसको समाप्त हो सकता है। कैसे? भूल से हो जाए अगर पाप तो, भूल से हो जाए अगर पाप तो कुछ समय बैठकर, तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। आपको पश्चाताप से ही वो पाप समाप्त हो सकता है। इसलिए अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी सब को विदा कीजिए और दया, प्रेम, करुणा, परोपकार, सेवा भावना विचार मन में उतारिए। तो इससे आपका पश्चाताप से और गलत कर्म को छोड़ के अच्छे रास्ते पर चलने से वो आपका पिछला जो पाप है वो समाप्त हो सकता है, और तब आपको परमात्मा नजर आएंगे, देखेंगे। आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर। कैसे आएगा? कि पहले तो दिल का आईना साफ कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर।
तो आपके जो भी अनजाने जो पाप हो गया है उसको समाप्त करने के लिए आप मन में पश्चाताप करके इसको समाप्त कर सकते हैं, तो आपका जीवन धन हो सकता है, सारा परेशानी समाप्त हो सकता है। तो गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि सत्संग से 5 चीज मिलता है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाई। कोई लोक में नहीं, वेद में नहीं, शास्त्र में नहीं, पूजा से, पाठ से, जग से, तप से ये मिलने वाला नहीं है। ये जब भी मिलेगा तो सत्संग के प्रभाव से मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोक कहु वेदन आन उपाय, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपया बिनु सुलभ ना सोई, मति की रति गति भूति भलाई। जब आपके ऊपर परमात्मा का, राम का, शिव का, कृष्ण का, साधु का, संत का कृपा होगा तब आप सत्संग से जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ सकते हैं। अगर राम का, भगवान का कृपा नहीं होता तो सब बिना इसी सत्संग में जुड़ जाएगा, ये संभव नहीं है। राम की कृपा हो जाएगा कि आपको उद्धार कर दें, कल्याण कर दें, नौकरी दें, चाकरी दें, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। भजन भक्ति सत्संग पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तो आपको परमात्मा ही मदद करेंगे, आइए सत्संग के प्रभाव से मिलेगा। और जब राम कृपा कर देंगे तो आपको ये 5 चीज मिल जाएगा। मति की रति गति भूति भलाई, कि पहला होगा मति माने सुंदर बुद्धि, प्रशंसा, गति माने अच्छा, भूति माने संपत्ति और भलाई। ये सब 5 चीज मिलेगा कब? जब आप सत्संग से जुड़िएगा तब, ऐसे संभव नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा चीज कि नम्रता से रहिए, विनम्रता से रहिए, वाणी को सुधारिए, आचरण को सुधारिए, चरित्र को सुधारिए, कर्तव्य को सुधारिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए। और पूरे परिवार में कुछ ज़्यादा गलत बात ही बुला जाए, बेटा से, पुतों से, पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, दादा से, दादी से, किसी से भी अगर अनजाने भूल चूक होगा तो उसको गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए और उसको वाणी को सुधारिए, तब आपका जीवन सुधरेगा। और जब तक वाणी नहीं सुधारिएगा आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आप नारायणी बनिए, लक्ष्मी बनिए, दुर्गा बनिए, तो आपका उद्धार हो सकता है। आप डसने का काम मत कीजिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो कैकेयी ने गलत कार्य किए हैं दशरथ जी के ऊपर, इसलिए गोस्वामी तुलसी रामायण में लिखे कि नारी विवश नर सकल गोसाई, और ना चाही नट मर कटकी नाई। जैसे कलंदर पकड़ लिया बंदर को और पूरे गांव भर में नचाता है कि नहीं? बंदर को पकड़ लिया कलंदर और पूरे गांव में उसको नचाता है। कभी कहेगा कि श्री देवी की नाच करो, कभी कहेगा धर्मेंद्र और नाच करो, कभी कहता है कि मैंने बैंक से पैसा कैसे निकलता है, ससुराल कैसे जाता है। ये कलंदर उसको बंदर को नचाता है और उसका कमाई पूरा खाता है, वो बंदर का है। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारी विवश नर सकल गोसाई, गोसाई मन होता पतिदेव, परमात्मा, ईश्वर। जैसे कलंदर नचा रहा है बंदर को, उसी प्रकार धरती पर पत्नी अपने पति को नचा रहा है और उसी का कमाई खा रहा है। सोचिए, ये गोस्वामी तुलसी रामचंद्र मानस की बात है, ये सदगुरु कबीर साहब नहीं बोली है। अगर सदगुरु कबीर साहब की बानी रहता तो सोचिए आप लोग कितना आलोचना करते हैं कि कबीर साहब बहुत हार्ड बोली बोले हैं। इसीलिए हम कबीर साहब का बानी ना बोलकर ज्यादा रामायण की बात बताते हैं, ताकि आप लोगों को क्रोध समाप्त हो, अहंकार समाप्त, जो भजन में, भक्ति में, सत्संग में जो निंदा शिकायत चल रहा है वो समाप्त हो। इसलिए गोस्वामी तुलसी लिख दें कि नारी विवश नर सकल गोसाई, और ना चाही नट मर कटकी नाई। जैसे कलंदर बंदर को पकड़ के पूरे गांव घर में नचा रहा, उसी प्रकार आज धरती पर स्त्री अपने पति को नचा रहा और उसी पति का पूरा कमाई खा रहा, फिर भी अपने पति को पतन से नहीं बचा रहा, अधर्म के रास्ते से हटा करके धर्म के रास्ते पर नहीं ला रहा। तो पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा दे, उसे पत्नी कहते हैं। और पाप से, माने गलत कर्म से, बुरे रास्ते पर से, अधर्म के रास्ते पर से हटा करके जो धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। उसके घर में धन का कभी हरण कोई नहीं कर सकता है, धन का बढ़ोतरी उस घर में होगा जो अपने पति को अधर्म के रास्ते पर हटाकर धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दें। इसलिए आप कैकेयी मत बनिए, मंथरा मत बनिए,
कई के कहने पर जो कार्य करे वो के कई है, और जिसकी वाणी से पूरा घर थरथरा जाए उसे मंथरा कहते हैं, और जो सुंदर मित्र बनावे वो सुमित्रा कहते हैं, जो कुशल कार्य करे जिसे कौशल्या कहते हैं। समझे कि नहीं? तो ये जो अयोध्या के जितने भी पात्र हैं उनके विचार आचरण जो इसको अपने दिल में उतार करके, तो अच्छाई जो बात है रामचरितमानस को अपनाइए, और कहीं जो गलत बात कोई बोल दिया है रामचरितमानस को हटा दीजिए। जो आपको परिवार में सुख शांति मिलने वाला शब्द है रामचरितमानस को अपना लीजिए, और जिससे आपको परिवार में दुख दर्द पीड़ा होने वाला है उसको हटा दीजिए। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। कबीर साहब कहें कि कुछ लेना न देना मगन रहना, अच्छी बात को ले लीजिए, बुरा बात को छोड़ दीजिए, किसी का निंदा शिकायत मत कीजिए, सब काहू का लीजिए साचा शब्द विचार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहीं से भी अच्छा चीज मिले उसको ले लीजिए, चाहे रामायण से मिले, गीता से मिले, साधु से मिले, संत से मिले, कोई भी इंसान से अगर अच्छी बात मिलता है उसको ले लीजिए, लेकिन कोई भी टेंट का, साधु का, संत का, रामायण का, गीता का निंदा शिकायत मत कीजिए। ऐसा नहीं कि सब गलत ही बात है, लेकिन आज कबीर साहब जपने वाला रामायण को नहीं मानते हैं और रामायण को मानने वाले कबीर को नहीं जपते हैं, इसलिए दो सब ईर्ष्या द्वेष में सब फंसे हुए हैं। इसलिए आप अपने मन को शीतल बनाइए, करुणा बनाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफी मांग लिए, तो आपका चिंता उद्धार हो सकता है। और हमारी वाणी से कहीं कहीं ठेस लगा होगा, तो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये आत्मा का ठेस पहुंचाना हमारा काम उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर सत्य बात को नहीं बोला जाए तो लोग झूठे भक्ति करेंगे, तो हमें माफ़ कीजिएगा। अगर हमारी वाणी से कहीं दुख तकलीफ हुआ होगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, और मैंने आगे वीडियो बढ़ाइए। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।